क्योंकि तुम जानते नहीं इस गुफा में कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। तो भगवान कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता हमारे सामंतक मणि को लेकर के आए हैं, इसलिए मैं अपनी सामंतक मणि को यहां पर लेने के लिए आया हूं। तो वो कन्या बोली कि मेरे पिताजी सामंतक मणि की पूजा कर रहे हैं, तुम यहां से चले जाओ, मेरे पिताजी तुम्हें सामंतक मणि नहीं देंगे। इतने में ही जो भालू थे उनका नाम था जामवंत। तो जामवंत अपनी पूजा से उठ करके आए तो देखा कि सामने एक मनुष्य खड़ा है। तो भगवान से कहते हैं, अरे तुम्हारा इतना साहस जो कि तुम मेरी गुफा में मेरी बिना आज्ञा के अंदर आ गए। तो भगवान बोले कि देखो, ये जो तुम सामंतक मणि लाए हो ये मेरी सामंतक मणि है, इसलिए इसको मुझे वापस दे दो। तो जामवंत बोले कि मैं इस मणि को युद्ध करके लाया था, तुम भी युद्ध करके ले जाओ। तो भगवान कृष्ण और जामवंत महाराज में युद्ध शुरू हुआ। 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। ना ही भगवान कृष्ण हारे, ना ही जामवंत महाराज हारे। अंत में जामवंत महाराज के पास जितनी शक्ति थी उन्होंने सबको इकट्ठा किया। एक साथ भगवान के ऊपर प्रहार करना ही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण राम रूप में आ गए। क्योंकि ये जो भालू थे, ये जो जामवंत थे, ये उसी समय के जामवंत महाराज हैं जिस समय राम भगवान सुग्रीव की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई किए। तो जो सुग्रीव की सेना में जामवंत थे, ये वही जामवंत महाराज हैं। सतयुग में ये प्रकट हुए, उसके बाद त्रेता युग आया, तब भी राम भगवान के साथ थे। फिर द्वापर युग आया, तब भी ये भगवान कृष्ण के सामने थे। तो जैसे ही राम रूप का जामवंत महाराज ने दर्शन किया तो राम भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, 27 दिन तक आपके साथ युद्ध किया। जब भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण को मारने के बाद राम भगवान ने एक सभा बैठाई और उस सभा में सब योद्धाओं से पूछा कि तुमने किसको मारा, तुमने कितने योद्धाओं को मारा। तो सारे वानर सेना बता रही थी, मैंने उसको मारा, इतने योद्धाओं को मैंने मारा। लेकिन जब जामवंत महाराज की बारी आई, इनसे पूछा गया आपने कितने योद्धा मारे, तो इन्होंने कहा कि अरे प्रभु, मेरे साथ तो युद्ध करने लायक पूरी रावण की सेना में कोई था ही नहीं, मैं किसके साथ युद्ध करता। और सचमुच जामवंत महाराज में इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो रावण को 1 मिनट में मार सकते थे। लेकिन रावण का उद्धार राम भगवान के हाथों से लिखा था। तो उस समय जामवंत महाराज ने राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ युद्ध करने लायक तो सिर्फ आप ही हो, इसलिए मेरे हाथों में बहुत खुजली मच रही है, तो क्यों ना 1-1, 2-2 हाथ हो जाए। तो भगवान कहते हैं, अरे जामवंत, इस जन्म में मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो, और सेवक और स्वामी में युद्ध अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारी इसी युद्ध की इच्छा को मैं अगले जन्म में पूरी करूंगा। इसलिए आज भगवान राम जब कृष्ण रूप में आए तो जामवंत महाराज के साथ युद्ध किया और उनकी इच्छा पूरी की।
अब जामवंत महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप अयोध्या को छोड़कर के साकेत धाम चले गए थे। आपके जाने के बाद मेरे घर एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम है जामवती। मैं चाहता था काश आज भगवान श्री रामचंद्र होते तो अपनी बेटी का विवाह उनसे कर देता, लेकिन प्रभु आज आप पधारे हैं तो मेरी बेटी का पानी ग्रहण कीजिए। तो भगवान ने मां जामवती का पानी ग्रहण किया और इस तरह भगवान कृष्ण की दूसरी पटरानी हुई जामवती। ध्यान से सुनना, आगे जाके पूछूंगी। और देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, साथ में लिखते रहते हैं। तो लिख लो, कोई बात नहीं, लिखना है तो लिखो, लेकिन जो लिखेगा वो बोलेगा नहीं। लिख के अपने जेब में रखो, याद करके बताना है। तो दूसरी पटरानी हुई मां जामवती। अब भगवान कृष्ण वापस आए, जो सामंतक मणि थी सत्राजित को वापस कर दी। तो सत्राजित ने सोचा कि मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर इतना झूठा कलंक लगाया, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे भगवान खुश हो जाए। तो सत्राजित की एक बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा, जिनकी सगाई कहीं और हो चुकी थी, लेकिन सत्राजित ने वहां से सगाई तोड़ करके सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से ही कर दिया। तो तीसरी पटरानी हुई मां सत्यभामा। जो रुक्मणी है ये श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। जामवती जी पार्वती जी का अवतार है और मां सत्यभामा ये भूमि यानी पृथ्वी का अवतार है। अब चौथी पटरानी का वर्णन आता है कि एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ यमुना जी के किनारे किनारे पर घूम रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, अर्जुन जी इधर उधर घूमने लगे। अर्जुन जी ने देखा कि यमुना जी के किनारे पर एक स्त्री बैठ करके तपस्या कर रही है। श्री अर्जुन जी उस स्त्री के पास गए और पूछा, हे देवी, आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तो वो स्त्री भगवान अर्जुन जी से कहती है, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति मच्चिंती विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आसिता। वो कहती है कि मेरा नाम है यमुना। यमुना का एक दूसरा नाम कालिंदी भी है। मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता। सवितुर यानी सूर्य भगवान। मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं। मेरे भाई का नाम यम है। यम यानी यमराज। यम और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं और सूर्य भगवान के बेटा बेटी है। तो श्री यमुना जी कहती है, मेरा नाम यमुना है, कालिंदी है, और मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन जी बोले, अरे देवी, कब तक यहाँ बैठी तपस्या करती रहोगी? जाइए, उधर भगवान कृष्ण बैठे हैं, जाके उनके गले में माला डाल दीजिए। तो माँ कालिंदी गई और जाकर के भगवान के गले में माला डाल दी। इस तरह भगवान की चौथे नंबर पटरानी हुई माँ कालिंदी। अब अवंती देश की एक राजकन्या थी जिनका नाम था मित्र।